रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, ये दो वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में काफी बार पूछता भी है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं भाई कि ये बनता कैसे है रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व बनता है आपका रेवेन्यू प्रॉफिट से। रेवेन्यू प्रॉफिट बोलने का मतलब क्या है, आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ जो बिजनेस है उससे जो प्रॉफिट आप कमाए होंगे ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग रेवेन्यू रिजर्व। जैसे कि जैसे कि देखिए जैसे कि समझिए हम लोग का क्लोथ का बिजनेस है, ठीक है, कपड़ा का बिजनेस है। अब कपड़ा का बिजनेस है तो कपड़ा बेचना और खरीदना ये हम लोग का मेन बिजनेस है, ठीक है। उससे जो पैसा कमाइएगा ना उसको बोलते हैं क्या, रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। यानी रेवेन्यू प्रॉफिट बोलिए चाहे डे टू डे ऑपरेशन से कमाया हुआ प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेनली रेवेन्यू रिजर्व। उस प्रॉफिट से जो रिजर्व बनाएंगे ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू रिजर्व। और रेवेन्यू रिजर्व बनता कैसे है, ऑब्वियस है, वो जो बहुत सारा प्रॉफिट रहेगा उसका छोटा सा पोर्शन निकाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा 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 जमा कर चलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मेनली रिजर्व। तो किस प्रॉफिट से बनता है वो, ये बनता है मेनली आपका रेवेन्यू प्रॉफिट से। रेवेन्यू प्रॉफिट बोलने का मतलब क्या हो गया कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जैसे कपड़ा का बिजनेस था तो कपड़ा को एक सेल परचेज किए, उससे जो मेन प्रॉफिट कमाए वही है। कैपिटल रिजर्व फिर क्या होता है, कैपिटल रिजर्व बनता है आपका कैपिटल प्रॉफिट से। अब कैपिटल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो आप अपना विच डज नॉट अराइज रिकरिंग बेसिस, या ये बोलिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से पैसा जो नहीं कमाया गया है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या क्लोथ का मेन बिजनेस था ना, तो क्लोथ को सेल परचेस करने से जो प्रॉफिट कमाइएगा वो कहलाता क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक ऐसा प्रॉफिट जो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता है, तो जैसे क्या, जैसे कि मान लीजिए आपका कपड़ा का दुकान है, तो आपका कपड़ा का दुकान है तो वहां पर आप फर्नीचर उचर रखे होंगे ना कस्टमर के लिए, वैसे रखे होंगे। तो उस फर्नीचर को बेचने के बाद भी तो कुछ पैसा आप कमा सकते हैं ना। तो उस फर्नीचर को सेल करके जो प्रॉफिट आया गया ना उसको बोलते हैं क्या, कैपिटल प्रॉफिट। देखिए फर्नीचर को सेल करना परचेज करना वो आपका काम नहीं है, आपका मेन काम क्या है, आपका मेन काम है कपड़ा को सेल या परचेज करना। फर्नीचर को सेल परचेज करना नहीं, वो तो भाई पुराना हो गया, उसको रखे थे कस्टमर का सुविधा के लिए, इसलिए उसको बेचना पड़ रहा है, उससे भाई दो चार पैसा कमा लिया वो अलग बात है। तो क्या उसको आप हमेशा कमाइएगा, नहीं हमेशा नहीं कमाइएगा, कभी कभी पुराना होगा, एक बार खरीदने के बाद वो काफी पुराना चलेगा। तो जैसे ये क्या है, आपका एक प्रकार का फिक्स एसेट है, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये जो प्रॉफिट है आप अपना करंट एसेट को सेल करके कमाते हैं, और ये जो प्रॉफिट है वो क्या, आपका एक प्रकार का फिक्स एसेट। देखिए फिक्स एसेट तो एक एग्जांपल है कैपिटल प्रॉफिट का, और भी बहुत तरह तरीका है कैपिटल प्रॉफिट बनाने का, ये तो केवल एक उदाहरण है, ठीक है। नेचर देखिए, ये बता जैसे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन बता दिए, ठीक। ये आपका नॉन रेकरिंग है, यानी कि कभी कभार, जैसे आपको फर्नीचर एग्जांपल दिए। आगे देखिए एबिलिटी ऑफ डिविडेंड, रेवेन्यू रिजर्व को आप इजिली डिविडेंड के तौर पे बांट सकते हैं, वो चल जाएगा जनरल रिजर्व है और उसको इजिली बांट सकते हैं, और इसको नॉर्मली आप डिविडेंड के तौर पे नहीं बांट सकते, क्लियर है। अब कुछ लीगल कंडीशन है, नो स्पेशल लीगल कंडीशन फॉर डिविडेंड। अगर आप देखिए जनरल लॉ तो ये है कि भाई आप कैपिटल प्रॉफिट्स को डिविडेंड के तौर पे नहीं बांट सकते, पर अगर कैपिटल प्रॉफिट्स को डिविडेंड के तौर पे बांटना चाहते हैं तो कुछ स्पेशल कंडीशन है कंपनी एक्ट में, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हायर क्लास में छोड़ दीजिए, अभी नहीं। डिविडेंड में बांटने के लिए कैपिटल प्रॉफिट्स को या कैपिटल रिजर्व को कुछ स्पेशल कंडीशन है, ठीक है। जैसे आपका एओए अलाउ करना चाहिए, सारा प्रॉफिट आपका रिजर्व में हो, जो कितना भी कैपिटल लॉस है वो आप फुलफिल कर दीजिए तब, तो वो छोड़ दीजिए, वो आपका है नहीं। मेन यूज क्या होता है, देखिए इसका मेन इस्तेमाल कहाँ करते हैं इस रेवेन्यू रिजर्व को, मीट अनफोर्सिन अनफोर्सिन कंटीजेंसी एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, मेन पर्पस ये है। और इसका मेन क्या है, कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करना या बोनस शेयर पे इश्यू करना, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, ठीक है। फुल्ली पेड अप यानी कि कंपनी पूरा पैसा उस पर ले ली है, उस शेयर पे बोनस इश्यू करेगी, उसको बोलते हैं फुल्ली पेड अप। समझ में आया, थोड़ा कम आ रहा होगा क्योंकि ये सब चैप्टर आप पढ़े नहीं है तो समझ में कहाँ से आएगा, ठीक है। रेगुलरिटी, क्रिएटेड रेगुलर, ये हमेशा क्रिएट होता रहता है, और ये आपका ओकेजनली, क्या ओकेजनली चीज ही है। पर्पस टू स्ट्रेंथन वर्किंग पोजीशन एंड सपोर्ट डिविडेंड स्टेबिलिटी, और ये क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए होता है, कंपनी का मेन ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो दोनों में मेन अंतर बच्चों यही है, रेवेन्यू रिजर्व बनता है मेरा मेनली रेवेन्यू प्रॉफिट से, यानी कि नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन से। कैपिटल जो होता है आपका बनता है कैपिटल प्रॉफिट से, वो आपका ओकेजनली कभी कभी होता है, ठीक है। रेवेन्यू रिजर्व में ही आपका जनरल रिजर्व आता है, आपका स्पेसिफिक रिजर्व आता है, आपका फंड बोलते हैं, हालांकि स्पेसिफिक रिजर्व और फंड सेम ही होता है, ठीक है। तो ये सब हम दूसरा वीडियो में सब सारा क्लियर किए थे एकदम अच्छा से, और कैपिटल रिजर्व क्या होता है वो भी बता दिए।
तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।